बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, आज हम पढ़ेंगे यूजिंग द साइंटिफिक मेथड का टॉपिक नंबर 3, मोर फूड एंड बेटर फूड। बेहतर खुराक, ज़्यादा खुराक और बेहतर खुराक। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि माजी में जो फीमेल थी वो कैसे खुराक को महफूज करती थी और प्रेजेंट एज में हम खुराक को कैसे महफूज करते हैं। नंबर 2, इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि माजी में, पास्ट में वैरायटीज ऑफ फूड नहीं थी, खुराक की मुख्तलिफ इकसाम नहीं थी, बल्कि थोड़ी सी चंद इकसाम थी। लेकिन प्रेजेंट एज में आज हम देखते हैं कि हमें मुख्तलिफ किस्म की खुराक मुहैया है। वैरायटीज ऑफ फूड इज़ अवेलेबल इन द मार्केट और हम उसे आसानी से हासिल कर सकते हैं। मोर फूड एंड बेटर फूड, ज़्यादा खुराक और बेहतर खुराक। चेंजेस हैव टेकन प्लेस टू, तब्दीलियां भी आ चुकी हैं। इन आवर ईटिंग हैबिट्स, हमारे खाना खाने की आदत में। तो राइटर कहता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, अब देखिए चेंज इस दुनिया का, इस कायनात का एक लॉ है, एक कानून है। तो तब्दीली नागुज़ीर है, तब्दीली ज़रूरी है। तो वो लोग जो टाइम के साथ नहीं चलते वो बहुत पीछे रह जाते हैं। तो हर चीज़ में तब्दीली आती है जो कि इस कायनात का एक अहम पहलू है। तो राइटर कहता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ हमारा खाना खाने का जो तरीका है, हमारी जो आदत है, उनमें भी तब्दीली आ चुकी है। ठीक है, तो अब हम इस लाइन में एक ग्रामर का टॉपिक देखते हैं। TOO। वैसे तो टू 3 किस्म का है, एक प्रेपोजिशन है TO2 और एक TWO2 कोऑर्डिनल नंबर है। तो हम पढ़ेंगे TOO। इसका क्या मतलब है? तो TOO के 3 मतलब हैं। इसका मतलब आल्सो भी होता है, बी। मसलन आप कहते हैं अली प्लेज फुटबॉल, अली फुटबॉल खेलता है। अहमद प्लेज फुटबॉल टू, अहमद भी फुटबॉल खेलता है। यस आई एम टायर्ड टू, हाँ मैं भी थका हूँ। सेड अली, अली ने कहा। तो TOO का मतलब आल्सो भी होता है, बी भी होता है। आई लाइक चॉकलेट टू, मुझे भी चॉकलेट पसंद है। तो एक तो मतलब ये हो गया। दूसरा हम देखते हैं कि TOO एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा, ऐसी चीज़ जो ज़रूरत से ज़्यादा हो। मसलन आप कहते, और ये हमेशा एडजेक्टिव और एडवर्ब्स से पहले इस्तेमाल होता है, मतलब कि ये उनके मीनिंग में क्या करता है, इजाफा करता है। मसलन आप कहते हैं दिस कॉफी इज टू हॉट, कि ये कॉफी बहुत गर्म है। अब हॉट, हॉट एडजेक्टिव है और टू उसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है। ठीक है, तो आपको पता है कि एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब हम उसे कहते हैं जो कि वर्ब, एडजेक्टिव और अपने मीनिंग में इजाफा करे। तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। इसके अलावा देखें ही वर्क्स टू हार्ड, वो बहुत सख्त मेहनत करता है। अब वो कैसे मेहनत करता है? सख्त, हार्ड, तो ये एडवर्ब हो गया, तो टू उसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा TOO ये नेगेटिव मीनिंग में इस्तेमाल होता है, तो आपको करेक्शन इसमें से आती है। और याद रखें इसके साथ हम इन्फिनिटिव का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। मसलन ही इज टू टायर्ड टू वर्क, वो बहुत थका है कि काम नहीं कर सकता। अब इसमें देखें नॉट इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे TOO नेगेटिव मीनिंग दे रहा है। ठीक है, और इसके साथ देखें टू वर्क इस्तेमाल किया है, तो टू के साथ टू इन्फिनिटिव हम इस्तेमाल करते हैं
तो ये नेगेटिव मीनिंग में इस्तेमाल होता है। इट इज टू हार्ड टू गो आउटसाइड, बहुत गर्मी है कि बाहर नहीं जाया जा सकता। ठीक है, तो मतलब कि गर्मी बहुत ज्यादा है, हम बाहर नहीं जा सकते, तो ये क्या हुआ, नेगेटिव सेंटेंस हुआ। थ्रू द यूज ऑफ साइंस, साइंस के इस्तेमाल से, वी हैव लर्न, हम सीख चुके हैं, दैट इट इज हेल्पफुल टू ईट मैनी काइंड्स ऑफ फूड, के मुख्तलिफ किस्म की खुराक खाना सेहत के लिए फायदेमंद है। ठीक है, अब देखें वी हैव लर्नड। अच्छा देखें, हैव के बाद आपको पता हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसके साथ हम लर्नड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, LEARNT, लर्नड। ब्रिटिश इंग्लिश में लर्न की जो सेकंड फॉर्म है वो लर्न, और थर्ड फॉर्म लर्न है, हम टी इस्तेमाल करते हैं। और अमेरिकन इंग्लिश में हम ED यूज करते हैं, लर्न, दोनों ठीक है। एंड वी हैव लर्न, और हम सीख चुके हैं, हाउ टू प्रोवाइड आवरसेल्व्स, कि अपने आप को कैसे मुहैया करनी है, विद द वैरायटी ऑफ फूड्स, मुख्तलिफ किस्म की खुराक, थ्रू आउट द ईयर, सारा साल। तो कहता कि साइंसी तरीकाकार से हम ये दो बातें हमने सीखी हैं, एक तो हम मुख्तलिफ किस्म की जो खुराक है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और वो सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, और दूसरी ये कि हम सारा साल मुख्तलिफ इकसाम की जो खुराक है उसको हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें ऊपर आपने पढ़ा फूड और अब पढ़ा है फूड्स, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, फूड और फूड्स में क्या डिफरेंस है? अच्छा जी, फ्रूट, फ्रूट का मतलब होता है फल। अब इसकी जमा नहीं होती। ठीक है, जब तमाम जो फल हैं वो एक किस्म के हों तो हम यूज करते हैं फ्रूट, लेकिन अगर फल मुख्तलिफ इकसाम के हों तो फिर हम फ्रूट्स इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है वैरायटी ऑफ फ्रूट, मुख्तलिफ फलों की इकसाम। मसलन उसमें एप्पल है, गावा है, ऑरेंज है, पीच है। अब देखिए ये चार किस्म के फ्रूट हैं, तो इनके लिए हम फ्रूट्स का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हम पढ़े हैं फूड और फूड्स का डिफरेंट। तो फूड का मतलब है खुराक, एक किस्म की खुराक, मसलन चावल है, या हम सिर्फ मतलब के वीट है, गंदम है। लेकिन फूड्स, फूड्स का मतलब होता है मुख्तलिफ इकसाम के खाने। इसमें आ जाते हैं राइस आ जाता है, इसमें ब्रेड है, इसमें सीरियल है। ठीक है, इसमें मुख्तलिफ किस्म की जो खुराक है वो मुश्तमिल है। तो फूड का मतलब है एक किस्म की खुराक और फूड्स का मतलब है मुख्तलिफ किस्म की खुराक। पीपल हु लिव्ड अ सेंचुरी अगो, वो लोग जो एक सदी पहले जिंदा थे, प्रॉबली गालबन, enjoying ईटिंग, वो भी खाने से उतना ही लुत्फ उठाते थे, एज मच एज वी डू टुडे, जितना कि हम आज उठाते हैं। तो राइटर कहता है कि माजी में भी लोग ऐसे ही खुराक को एंजॉय करते थे जिस तरह हम करते हैं। अब देखें इंजॉयड के बाद ना ईटिंग यूज हुआ है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि स्टेटिव स्टेटिव वर्ब क्या है। स्टेटिव वर्ब्स, तो ऐसे वर्ब्स जो फीलिंग को शो करें उसको हम कहते हैं स्टेटिव वर्ब्स, और उनके बाद हम जेरेंड इस्तेमाल करते हैं। दोबारा सुने, स्टेटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स को कहते हैं जो कि हमारी फीलिंग्स को शो करें। स्टेटिव वर्ब्स आल्सो नोन एज वर्ब्स ऑफ फीलिंग, ठीक है, आर वेरी लाइकली टू टेक जेरेंड्स एज देयर ऑब्जेक्ट, और इनके बाद जो हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं वो जेरेंड की शक्ल में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दोबारा सुने, स्टेटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स को कहते हैं जो हमारी फीलिंग्स को जाहिर करें, और उनके बाद हम जेरेंड एज ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं स्टेटिव वर्ब्स और उसकी एग्जांपल। मसलन लव है, आई लव
गोइंग टू द मूवीज, आप ऐसे नहीं कह सकते आई लव गो टू द मूवीज, ठीक है। तो लव के बाद अगर आपने ऑब्जेक्ट लगाना है तो वो हम जेरेंड की शक्ल में इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह लाइक है, आई लाइक लिविंग बाय द ओशियन, कि मैं समुद्र के करीब रहना पसंद करता हूँ। इंजॉय, डू यू इंजॉय वर्किंग, आप वर्क नहीं कह सकते इन रिटेल, अगर इसको ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करना है। माइंड, वुड यू माइंड वाचिंग, ठीक है, माइंड के साथ आपको पता है वाचिंग इस्तेमाल हुआ है। फील लाइक, आई फील लाइक स्टेइंग होम टुनाइट, ठीक है, तो ये भी स्टेटिव वर्ब है। स्टैंड, ही कैन नॉट स्टैंड बीइंग अराउंड हिम, ठीक है। इमेजिन, ख्याल करना, सोचना, ठीक है। तो ये है स्टेटिव वर्ब, ऐसे वर्ब जो हमारी फीलिंग्स को शो करें, ठीक है। मोस्टली हम उनके बाद जेरेंड इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इंजॉयड के बाद क्या यूज किया गया है, जेरेंड। बट दे कुड नॉट हैव एज मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, लेकिन उनके खुराक उनके उनके लिए खुराक की मुख्तलिफ इकसाम मौजूद नहीं थी। माजी में ज़राइत ने इतनी तरक्की नहीं की थी, एग्रीकल्चर ने में साइंटिफिक जो मेथड्स हैं वो इस्तेमाल नहीं थे होते, जिसकी वजह से खुराक की मुख्तलिफ इकसाम मौजूद नहीं थी। लेकिन मॉडर्न एज में, प्रेजेंट एज में आपको पता है कि मुख्तलिफ इकसाम के खाने हमें मैसर हैं। तो ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हुआ, यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड, साइंसी तरीकाकार के इस्तेमाल से। Most of their foods had to be produced on their own farms. उनके ज्यादातर जो खुराक है उन्हें अपने ही खेतों में उगाना पड़ती थी, और इन देयर ओन गार्डन, या उन्हें अपने बागों में उगाना पड़ती थी। तो राइटर कहता है कि माजी में लोग बाउंड थे कि वो खुराक को अपने बागों में या अपने खेतों में ही उगाते थे, ठीक है। आप देखें कल भी हमने पढ़ा था यूज ऑफ हैज टू, हैव टू और हैड टू, ये हम कब इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हैज टू और हैव टू। तो ये हम यूज करते हैं जब हमने कोई ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन कहते हैं फरीजा, फर्ज को जाहिर करना हो, या कंपल्शन और नेसेसिटी फोर्सफुली, तो जब कोई काम जरूरी हो और हम मजबूरी के तहत करें। दोबारा सुने, जब कोई काम हम खुशी से ना करें बल्कि मजबूरी के तहत करें तो हम यूज करते हैं हैज टू और हैव टू, और ये हम या तो प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं या फ्यूचर के लिए। दोबारा सुने, जब हम कोई काम मजबूरी के तहत करते हैं और तो उसके लिए हम हैज टू और हैव टू इस्तेमाल करते हैं। पसंद, आई हैव टू फिनिश द वर्क ऑन टाइम, मुझे वक्त पर अपना काम खत्म करना पड़ा। ही हैज टू फाइंड अ न्यू जॉब, उसे एक नई नौकरी तलाश करना पड़ी, ठीक है। तो मजबूरी के तहत फोर्सफुली, नॉट हैप्पीली। अब ये जो हैड टू है ये हम यूज करते हैं पास्ट के लिए, यूज टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी दैट एग्जिस्टेड इन द पास्ट, जो कि माजी में था। मसलन ही हैड टू गो टू स्कूल, उसे स्कूल जाना पड़ता था, माजी के लिए, पास्ट के लिए। इसी तरह आई हैड टू कंसल्ट अ डॉक्टर, मुझे एक डॉक्टर से मशवरा करना पड़ा था। तो माजी के लिए हम यूज करते हैं हैड टू, और प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए हम यूज करते हैं हैज टू और हैड टू। सिंस फ्रेश वेजिटेबल्स कुड बी ऑब्टेन, ऑब्टेन कहते हैं हासिल करना, गेट, अचीव, क्योंकि ताज़ा सब्जियां हासिल की जाती थी ओनली ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन, सिर्फ उन मौसम में, उस मौसम में जब वो उगती थी। पीपल लिविंग इन कोल्ड क्लाइमेट्स, वो लोग जो ठंडी आबहवा वाले इलाकों में रहते थे, हैड नन, उनके पास कुछ ना बचता, ड्यूरिंग द विंटर मंथ, सर्दियों के महीनों में। तो आजकल हमारे पास
वो तमाम डिवाइसेस मौजूद हैं, वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जिनकी मदद से हम खुराक को महफूज कर सकते हैं और उन्हें काफ़ी अरसे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो माजी में ऐसा नहीं था। थ्रिफ्टी हाउसवाइफ्स, थ्रिफ्टी कहते हैं किफायतशार, ठीक है, ऐसी औरतें, ऐसी बीवियां जो कि बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करके फिर घर चलाती हैं। थ्रिफ्टी हाउसवाइफ्स प्रिजर्व, प्रिजर्व का मतलब महफूज करना, प्रोटेक्ट देयर होम ग्रोन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो जो किफायतशार औरतें थी वो अपने घरों में उगने वाली सब्जियां और फलों को महफूज करती थी बाय कैनिंग। कैनिंग का मतलब है कैन डिब्बे को कहते हैं, डब्बों में वो महफूज करती थी। पिकलिंग, अचार डाल के अचार की शक्ल में, और ड्राइंग या उन्हें खुश्क कर लेती थी। तो ये एक क्वेश्चन भी है कि माजी में औरतें खुराक को कैसे महफूज करती थी। तो आपने बताना है बाय कैनिंग, पिकलिंग और ड्राइंग देम फॉर यूज ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर। तो वो ठंडे मौसम में सब्जियों और फलों को इस्तेमाल करने के लिए या तो उन्हें डब्बों में बंद कर लेती थी, या उनका अचार डाल लेती थी, या फिर हमें उन्हें खुश्क कर लेती थी, पानी को सुखा देती थी। तो मॉडर्न एज में भी हम इस तरह की मतलब कि इस तरह के काम करते हैं। और उसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है, अचार है। इसके अलावा कुछ लोग क्या करते हैं कि सब्जियों को खुश्क कर लेते हैं। लेकिन मौजूदा दौर में हर चीज़ जो सर्दियों में पाई जाती है वो गर्मियों में भी अवेलेबल है। जो गर्मियों वाली सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, वो सर्दियों में अवेलेबल हैं। तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? यूजिंग द साइंटिफिक मेथड, ठीक है। मीट्स वर प्रिजर्व्ड, गोश्त को महफूज किया जाता था। अब देखिए मीट्स, जिस तरह आपने पढ़ा फूड्स, इसी तरह मीट्स का मतलब है मुख्तलिफ इकसाम का गोश्त। इसमें चिकन आ जाएगा, इसमें बीफ आ जाएगा, इसमें मटन आ जाएगा, ठीक है। बाय साल्टिंग, नमक के जरिए, और ड्राइंग या उन्हें खुश्क कर लिया जाता था, और बाय फ्रीजिंग या उन्हें जमा दिया जाता था। व्हेन द वेदर वाज कोल्ड एनफ, जब मौसम काफी ठंडा होता। तो राइटर कहता है कि गोश्त को महफूज किया जाता था नमक के जरिए, या उन्हें खुश्क किया जाता था, या फिर उन्हें फ्रीज कर दिया जाता था। When the weather was cold enough, seafoods were generally available। और समुद्री खुराक से मुराद फिश, मछलियां वगैरह, केकड़े, झींगे, ये सारी चीजें। सी फूड्स वर जनरली अवेलेबल, समुद्री खुराक मुहैया थी। ओनली अलॉन्ग द कोस्ट, सिर्फ साहल के करीब, क्योंकि तब फ्रीजर नहीं थे, उनको महफूज करने का कोई खास इंतजाम नहीं था। इसलिए अगर उन्हें वो लेके घरों में जाते हैं महफूज करने के लिए तो वो चीजें खराब हो जाती थी। फिश एंड शेलफिश कुड बी ईटन सून आफ्टर दे वर कॉट। तो राइटर कहता है कि मछलियां और केकड़ा, शेलफिश कहते हैं केकड़े को,